नेक्स्ट टॉपिक प्लेटिलेट्स। प्लेटिलेट्स बिंबाणु बिंबाणु लिखो प्लेटिलेट्स को मेडिकल टर्म में थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है। यह सिर्फ पॉइंट बना के लिखना, यह सिर्फ स्तनधारी वर्ग के स्तनधारी वर्ग के रुधिर में पाया जाता है। स्तनधारी वर्ग के रुधिर में पाया जाता है। मनुष्य स्तनधारी है कि नहीं? एलिफेंट स्तनधारी है कि नहीं? तो सिर्फ और सिर्फ स्तनधारी जीव जो है उसी के ब्लड में प्लेटिलेट्स पाया जाता है। ठीक है, देखो जितना भी ममल्स है सब में पाया जाएगा। नेक्स्ट लिखो प्लेटिलेट्स का आकार 0.002 मिलीमीटर से लेकर 0.04 तक होता है। मिलीमीटर। नोट्स लिखो, एक नोट पॉइंट बना करके। महिला तथा पुरुषों में प्लेटिलेट्स की मात्रा समान होती है। महिला तथा पुरुषों में प्लेटिलेट्स की मात्रा समान होती है। हम लोग देखे थे कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी जो है महिला और पुरुषों में बराबर नहीं था, कम था। पुरुषों का ज़्यादा था, महिलाओं का कम था। लेकिन जब प्लेटिलेट्स की बात आएगा तो प्लेटिलेट्स जो होता है वो महिला और पुरुष में समान होता है। फीमेल प्लेटिलेट्स इक्वल टू मेल प्लेटिलेट्स। इसकी संख्या लगभग 4.5 से 5.5 लाख
4.5 से 5.5 लाख प्रति 100 ml HB। 4.5 से 5.5 लाख प्रति ml HB होता है। कितना मात्रा होता है इसका संख्या? 4.5 से 5.5 लाख। देखो प्लेटिलेट्स में केंद्रक नहीं पाया जाता है। प्लेटिलेट्स में केंद्रक नहीं पाया जाता है। केंद्रक नहीं पाया जाता है। ठीक है। देखो प्लेटिलेट्स का निर्माण प्लेटिलेट्स का निर्माण प्लेटिलेट्स का निर्माण अस्थि मज्जा बोन मेरो में होता है। प्लेटिलेट्स का निर्माण अस्थि मज्जा बोन मेरो में होता है। प्लेटिलेट्स का जीवन काल प्लेटिलेट्स का जीवन काल 8 से 10 दिन होता है। ब्रैकेट में लिखना 1 से 1.5 सप्ताह। 1 से 1.5 सप्ताह वीक। लाइफ स्पेन ऑफ प्लेटलेट्स आर 1 to 1.5 वीक। प्लेटलेट्स की मृत्यु कहाँ होना चाहिए? इसकी मृत्यु प्लेटलेट्स की मृत्यु स्प्लीन प्लीहा में होती है। लिखो प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य प्लेटलेट्स हाँ सब में पॉइंट बना के लिखो। प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य रक्त का थक्का बनाना होता है। प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य रक्त का थक्का बनाना होता है ताकि कट जाने पर शरीर से अधिक रक्त नहीं बहे। ताकि कट जाने पर शरीर से अधिक रक्त नहीं बहे। लिखो पॉइंट बना के डेंगू तथा चिकनगुनिया बीमारी में डेंगू तथा चिकनगुनिया बीमारी में प्लेटलेट्स की मात्रा तेजी से घटती है। प्लेटलेट्स की मात्रा तेजी से घटती है। हो गया?
आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का रेशियो कितना था? आरबीसी इज टू डब्ल्यूबीसी का रेशियो कितना था? जल्दी बताओ। आरबीसी डब्ल्यूबीसी का रेशियो कितना था? 1:600 कि 600:1? उल्टो कॉपी देखो। उल्टा के देखता नहीं है कॉपी कभी? क्या रेशियो है? मिला? आवाज नहीं आ रहा है। एक सेकंड रुको। एक सेकंड, हाँ। हाँ बोलो अब। क्या लिखा हुआ है वो पढ़ के सुनाओ। हम्म। 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 ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बताओ, आरबीसी ज्यादा होता है कि डब्ल्यूबीसी ज्यादा होता है? संख्या में। संख्या में, संख्या में। साइज में नहीं पूछ रहे हैं, संख्या में पूछ रहे हैं। संख्या में कौन ज्यादा होता है? बाकी सब भी बोलो, एक दो वो बोल रहा है खाली। पूछ इसलिए रहे हैं कि ताकि याद हो जाए तुमको। संख्या में आरबीसी ज्यादा होता है, आकार में डब्ल्यूबीसी बड़ा होता है। ठीक है। तो जब आरबीसी जब 600 रहेगा, तो उस समय डब्ल्यूबीसी एक रहेगा। ठीक है। आरबीसी अगर 600 रहेगा तो डब्ल्यूबीसी एक रहेगा। याद याद है तो? अब अगला पॉइंट लिखो कि आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का क्या रेशियो है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये तीनों का एक साथ में रेशियो क्या हो सकता है? कई बार आ गया। प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का रेशियो लिख लो। आरबीसी इज टू डब्ल्यूबीसी इज टू प्लेटलेट्स। आरबीसी इज टू डब्ल्यूबीसी इज टू प्लेटलेट्स 600:1। ये तो आरबीसी 600 था ही। डब्ल्यूबीसी 1 होता है रेशियो में। और प्लेटलेट्स कितना होना चाहिए? कम इससे या ज्यादा है? 40। 40। 600:1:40। हाँ, 4040। आरबीसी इज टू डब्ल्यूबीसी इज टू प्लेटलेट्स 600:1:40। ठीक है, लिखा गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। हाँ। हाँ बोलो। हम्म। ठीक, तो उससे क्या दिक्कत है? ये तो तुलना तुलना हो रहा है यहाँ पे डब्ल्यूबीसी और आरबीसी के साथ। जिस समय आदमी का 600 आरबीसी है, उस समय उसका प्लेटलेट 40 रहेगा, और उस समय उसका डब्ल्यूबीसी 1 रहेगा। ये एक तुलनात्मक अथी है। ठीक है। अच्छा, अभी हम लोग बात किए कि प्लेटलेट्स जो है ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। प्लेटलेट्स क्या है? ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। और क्या क्या चीज है जो ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है? और कौन कौन सा चीज ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है?
एक तो विटामिन के होगा, फिर प्रोटीन होगा, फिर मिनरल्स होगा, मिनरल्स होगा, है ना। ये सब से ब्लड क्लॉटिंग होता है। अब लिखो प्लेटिलेट्स, प्लेटिलेट्स की कमी से प्लेट हाँ, बीमारी सबके बारे में लिखा रहे हैं पॉइंट बना के। प्लेटिलेट्स की कमी से ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाएगा। अगर प्लेटिलेट्स किसी का कम है तो क्या होगा, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगा, और उससे उसका जान भी जा सकता है। दूसरा, अगर प्लेटलेट्स की अधिकता हो जाती है, अगर प्लेटलेट्स की अधिकता हो जाती है, ज्यादा हो जाए प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स प्लेटलेट्स अगर ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, बहुत ज्यादा हो जाए तो, अगर प्लेटलेट्स की अधिकता हो जाती है तो थ्रोम्बोबेलास्टिस, थ्रोम्बोबेलास्टिस नामक बीमारी होती है। थ्रोम्बोबेलास्टिस, थ्रोम्बोबेलास्टिस टिस नामक बीमारी होती है, जिसमें जिसमें आर्टेरी तथा वेन, आर्टेरी तथा वेन, आर्टेरी मतलब जो नस होता है, नहीं कहता उसका वेन, हाँ, आर्टेरी तथा वेन, ARTY, ARTERY, आर्टेरी तथा वेन फट जाता है। आर्टेरी तथा वेन क्या होता है, फट जाता है। लिखो प्लेटलेट्स की कमी से, अगला पॉइंट बनाना, प्लेटलेट्स की कमी से, प्लेटलेट्स की कमी से हीमोफेलिया नामक बीमारी भी होती है। हीमोफेलिया नामक बीमारी भी होती है, जिसे रॉयल डिजीज भी कहा जाता है, जिसे रॉयल डिजीज भी कहा जाता है। रॉयल डिजीज भी कहा जाता है। हीमोफेलिया को ही क्रिसमस बीमारी भी कहते हैं। हीमोफेलिया को ही क्रिसमस बीमारी भी कहते हैं। क्रिसमस बीमारी भी कहते हैं, क्योंकि यह सबसे पहली बार अंग्रेज इंग्लैंड के रॉयल फैमिली में, इंग्लैंड इंग्लैंड के रॉयल फैमिली में क्रिसमस के दिन ही पता चला था। इंग्लैंड का जो शाही परिवार था, वहाँ रानी विक्टोरिया को ये हेमोफीलिया हुआ था, और वो क्रिसमस के दिन ही पता चला था, इसलिए इसको रॉयल बीमारी भी कहते हैं। और बता रहे हैं कैसा है, अभी तुरंत बता रहे हैं। देखो इस बीमारी में प्लेटलेट्स बहुत कम मात्रा में बनते हैं। इस बीमारी में प्लेटलेट्स बहुत कम मात्रा में बनते हैं,
तथा यह एक आनुवांशिक बीमारी है। तथा यह एक आनुवांशिक बीमारी है। ठीक है। अब डेंगू के बारे में बताए थे कि डेंगू जो होता है अगर किसी को तो उसका प्लेटलेट्स बहुत घट जाता है। तो लिखो डेंगू बीमारी के बारे में कि डेंगू अर्थात हड्डी तोड़ बुखार, डेंगू अर्थात हड्डी तोड़ बुखार अरबो वायरस, डेंगू अर्थात हड्डी तोड़ बुखार अरबो वायरस, अरबो वायरस के कारण होता है। अरबो वायरस के कारण होता है जिसका वाहक, जिसका वाहक मादा एडिज मच्छर होती है, जिसका वाहक मादा एडिज मच्छर होती है। ठीक है। तो इसके बाद अगर पूछे कि डेंगू का वाहक कौन है तो क्या आंसर मारेंगे? वाहक को इंग्लिश में बोलते हैं वेक्टर, VECTOR, VECTOR वेक्टर। तो जो डेंगू होता है वह किस मच्छर के काटने से होता है? तो उसके काटने से क्या होता है, उसके अंदर जो अरबो वायरस होता है वो मनुष्य के शरीर में चला जाता है। तो अगर, हाँ, तो अगर पूछे कि पैथोजन कौन सा होता है, रोगजनक क्या है डेंगू का? डेंगू का वाहक हो गया मादा एडिज मच्छर। वाहक कौन हो गया? वेक्टर, मादा एडिज मच्छर। लेकिन अगर कहेगा कि रोगजनक, डेंगू का रोगजनक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पैथोजन, PATHOGEN, पैथोजन। डेंगू का पैथोजन कौन होता है? तो अरबो वायरस। डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन डेंगू का पैथोजन है, और 4 ऑप्शन दे देगा। तो बहुत लोग अरबो वायरस मार देगा जो ठीक से नहीं पढ़ा होगा। पैथोजन मतलब रोगजनक, जिस जो रोग जो बीमारी को ढोता है। तो इस रोग की बीमारी जो है कौन है? अरबो वायरस है। और अरबो वायरस किस में पाया जाता है? मादा एडिज में। मादा एनफ्लूएंजा नहीं, वो मलेरिया का होता है। मादा एडिज, मादा एडिज। ठीक है। अब एक नोट लिखो, यहीं पर लोग कंफ्यूजन हो जाता है लोग। एक नोट लिखो यहीं पे, मलेरिया बीमारी, मलेरिया बीमारी का वाहक, मलेरिया बीमारी का वाहक मादा एनाफिलीज मच्छर होता है। मादा एनाफिलीज मच्छर होता है तथा, तथा मलेरिया का रोगजनक, मलेरिया का रोगजनक प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम
प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ होता है। किशोर, अब समझ में आ गया ना तुमको एनाफिलीज मच्छर से क्या होता है? जो एनाफिलीज मच्छर है उसके काटने से प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ जो है मनुष्य के शरीर में चला जाता है। प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के जाने के कारण मलेरिया बुखार होता है। लेकिन मादा एनीफी जो मादा एडिज मच्छर होती है उसके अंदर विषाणु रहता है, एक वायरस होता है जिसका नाम है अरबो वायरस। और ये अरबो वायरस और जब ये अरबो वायरस पहुंचता है मनुष्य के शरीर में तब उसको डेंगू होता है। और ये अरबो वायरस मनुष्य के शरीर में कैसे पहुंचेगा? जब उसको मादा एडिज मच्छर काटेगा। और हमेशा याद रखना कि मादा एडिज मच्छर जो है वो सिर्फ और सिर्फ दिन में ही काटती है। वो सूर्य के प्रकाश में ही वो काटता है, वो रात में नहीं काटता। बहुत कम बार ऐसा देखा गया है कि वो रात में काटता है। ठीक है ना, वो सक्रिय नहीं होता है रात में, मादा एडिज। अब जो भी हो, लेकिन मादा एडिस जो है वो दिन में ही काटता है। इसलिए जब भी गर्मी के दिन में सो कहीं पर भी तो पूरा कपड़ा पहन के सोना चाहिए जहाँ मच्छर का एरिया हो। दिल्ली उल्ली एरिया में तो इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव है। दिल्ली उल्ली एरिया में इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव है। तो ये हो गया। हाँ बोलो। एनाफिलीज मच्छर, मादा एनाफिलीज। हाँ, बुखारी तो है, मादा एनाफिलीज। हम्म। अब कौन सा तुम बोल रहे हो? बुखार तो बहुत टाइप का होता है। बुखार तो बहुत टाइप का होता है। ठीक है, तो हीमोफेलिया को रॉयल डिजीज कहा जाता है। इसी को क्रिसमस डिजीज भी कहा जाता है। लंदन की क्वीन विक्टोरिया विक्टोरिया को पहली बार हुआ था और लंदन की जो महारानी थी वो, इसलिए उसको रॉयल डिजीज कहा गया। अगला चीज बताए कि मलेरिया जब होता है तो प्लेटलेट्स बहुत घट जाता है। और मलेरिया होता क्यों है? तो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। और मादा एनाफिलीज मच्छर का कौन सा चीज चला जाता है मनुष्य में? तो पैथोजन जो उसका होता है वो होता है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। उसी तरह से डेंगू में क्या होता है? जब मादा एडिज मच्छर काटता है तो अरबो वायरस शरीर में चला जाता है, जिससे क्या होता है, प्लेटलेट्स बहुत तेजी से शरीर से घट जाता है। ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया इतना? अब क्या पढ़ाया जाए? ये टॉपिक हो गया खत्म। बोलो।